मनोज मनु, आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज। आज आपको एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जहां पर आसमान अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रहा है, तो वहीं हमारी धरती बारूद के धुएं में अपना दम तोड़ रही है। खगोलविदों के लिए यह हफ्ता चमत्कारों से भरा है, जहां सितारे और ग्रह एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, जिसे दुनिया कॉस्मिक किस कह रही है। लेकिन इस आसमानी खूबसूरती के ठीक नीचे इंसानों की बनाई दुनिया में सिर्फ चीख पुकार, तबाही और खून खराबा है। एक तरफ जहां पर शुक्र, बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रह ब्रह्मांड में एक अनोखा नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ महाशक्तियों की मिसाइलें बेगुनाहों के आशियानों को मलबे में तब्दील कर रही हैं। ऐसा लगता है कि आसमान का यह अद्भुत संयोग धरती के लिए कोई शुभ संकेत लेकर नहीं आया है। ब्रह्मांड की यह करीबी जुगलबंदी इंसानी बस्तियों में दूरियां और नफरत की दीवारें खड़ी कर रही हैं। आज हम समझेंगे कि ऊपर आसमान में ग्रहों की इस जादुई हलचल के ठीक बीच में नीचे जमीन पर विनाश का कैसा चक्रवात चल रहा है। तो सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि क्या कोई ये महासंकट तो नहीं है। कॉस्मिक किस। अब आप कहेंगे कि यह कौन सा शब्द है। मैं आज विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब जब आसमान में बड़े ग्रहों की चाल बदलती है या वे एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं, तो ज्योतिष और विज्ञान दोनों की नजरें टिक जाती हैं। इस बार जून के इस महीने में अंतरिक्ष में जो कुछ हो रहा है वो सदियों में एक बार होता है। शुक्र और बृहस्पति की महाजुगलबंदी के बाद अब चंद्रमा और शनि का मिलन हो रहा है। लेकिन इसी के समानांतर धरती के अलग अलग कोनों में सिर्फ विनाश की खबरें आ रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है, तो वहीं रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के वजूद को मिटाने पर तुली हुई हैं। कहीं सरहदों पर मिसाइल मासूम बच्चों की जान ले रही हैं, तो कहीं कुदरत खुद भूकंप के रूप में अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इस अशांति ने दुनिया की अर्थव्यवस्था और इंसानी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता और अंधेरा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अंतरिक्ष की बात करें तो वहां की दुनिया में क्या चल रहा है, आपको सबसे पहले एक ग्रह के बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि अचानक हुआ क्या कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, रूस यूक्रेन की जंग में तेजी आ गई, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और पीओके में बवाल हो रहा है। अब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इधर फिलीपींस के भूकंप आ गया फिलीपींस में। तो ऐसा अचानक हुआ क्यों? कहीं इसका इशारा ऊपर से तो नहीं है? मैं आपको बताता हूं। असल में हुआ यह कि अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए जून की शुरुआत किसी वरदान से कम नहीं रही है। आसमान में दो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र और बृहस्पति का ऐसा दुर्लभ मिलन देखा गया, जिसे वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक किस का नाम दे दिया है। लखनऊ से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना के गवाह बने हैं। जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के इतने करीब आ गए, मानो कि ये आपस में आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं या लगा के आपस में टकराने वाले। 8 और 9 जून को यह नजारा देखने को मिला है, जो कि सदियों में एक बार होता है, एक बार की घटना होती है। हालांकि इसे सिर्फ एक दृश्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसने दुनिया भर के विचारकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब ब्रह्मांड में इतनी शांति से दो विशालकाय पिंड मिल सकते हैं, तो फिर धरती के इंसान आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते। यह नजारा जितना खूबसूरत था, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जितना यह नजारा खूबसूरत था, ठीक उसी समय धरती पर युद्ध की विभीषिका अपनी नई इबारत लिख रही थी। बैलिस्टिक हथियारों के जरिए, बारूद की गंध के जरिए,
लेकिन शुक्र और बृहस्पति के मिलन के तुरंत बाद आज तड़के सूर्योदय से ठीक पहले सौर मंडल में एक और अनोखा रूप देखने को मिला है। अंतरिक्ष में सबसे खूबसूरत छलनों वाले ग्रह शनि और हमारे पतले अर्धचंद्र की एक बेहद जादुई जोड़ी आसमान में तैरती हुई नजर आई। इन दोनों आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी महज 5 डिग्री की थी, जो जमीन से देखने पर हमारी आधी मुट्ठी के बराबर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों पिंड अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में हाथ पकड़कर एक साथ यात्रा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, यह नजारा सुबह की ठंडी हवाओं के बीच प्रकृति की अनुपम कलाकृति जैसा था। लेकिन इस शांतिपूर्ण आकाशीय मिलन के विपरीत आज की सुबह दुनिया के कई देशों के लिए बारूद और धुएं के साथ साथ सायरन की गूंज के साथ शुरू हुई। यानी अंतरिक्ष अटखेलियां कर रहा है, प्रेम का संकेत दे रहा है, शांति बिछी हुई है। लेकिन पृथ्वी पर बारूद, धमाके, मिसाइल्स, बम और बारूद की गंध के साथ साथ इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन फिर भी आज का दिन खगोलविदों के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि शनि ग्रह के खूबसूरत छल्लों को देखने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। वर्तमान में शनि ग्रह पृथ्वी की ओर 8.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और इस विशेष झुकाव के कारण एक साधारण दूरबीन या फिर टेलीस्कोप की मदद से शनि के दक्षिणी हिस्से के छल्लों को आप बेहद साफ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विज्ञान के जानकार इसे एक बड़ा अवसर मान रहे हैं क्योंकि ग्रहों का ऐसा झुकाव बार बार होता नहीं है। शनि के छल्ले उसकी खूबसूरती का ताज हैं और आज वे पूरी तरह से पृथ्वी के सामने नुमाया है। लेकिन विडंबना देखिए कि जहां लोग दूरबीन से शनि के छल्ले निहार रहे हैं, वहीं दुनिया के कई हिस्सों में लोग आसमान से बरसती हुई मिसाइलों को देखने पर मजबूर हैं। सोचिए आप। अब शुक्र और बृहस्पति का खेल आपको बताता हूं। आज सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में एक बार फिर से शुक्र और बृहस्पति की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। हालांकि 9 जून को ये दोनों ग्रह अपने चरम पर थे, लेकिन आज भी एक दूसरे के बेहद करीब यानी कि 3 डिग्री की जो दूरी है उस पर ये टिमटिमा रहे हैं। ये इन दोनों चमकीले ग्रहों की विदाई का नजारा है क्योंकि आज के बाद ये धीरे धीरे एक दूसरे के दूर होना शुरू हो जाएंगे और अंतरिक्ष का ये नियम है कि जो करीब आता है उसे एक दिन दूर जाना पड़ता है। लेकिन इन दोनों ग्रहों की ये विदाई इंसानी सभ्यताओं के लिए एक चेतावनी की तरह है क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रह दूर हो रहे हैं, धरती पर महाशक्तियों के बीच की दूरियां और अधिक खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। धीरे धीरे दूर हो रहे हैं कौन? शुक्र और बृहस्पति। ज्योतिष में भी इसका बड़ा संकेत है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन कतार में जब 3 बड़े ग्रह आ जाएंगे तो क्या होगा? आसमान का कौतूहल यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि आज रात के बाद यानी कि 11 जून से 15 जून के बीच अंतरिक्ष में एक और बड़ा अजूबा आपको मिलने जा रहा है। अब तक शुक्र और बृहस्पति की जो जोड़ी पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, उसमें अब एक और बड़ा खिलाड़ी शामिल होने जा रहा है। सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे करीब रहने वाला ग्रह बुध कतार में शामिल होने वाला है। इसके बाद पश्चिम दिशा में 3 ग्रहों की एक सीधी कतार दिखाई देगी, जिसे वैज्ञानिक ग्रहों की मनी परेड कह रहे हैं। एक कतार में सजे ये तीनों ग्रह ब्रह्मांड के अनुशासन को दिखाते हैं, जो इंसानों को सिखाता है कि व्यवस्था कैसे चलती है। मगर अफसोस है, इंसान इस अनुशासन को भूलकर विनाश की राह पर चल रहा है। इंसान अब किसी से सीख ही नहीं रहा। इसका ज्योतिष भी बड़ा, ये जो घटनाक्रम आपको दिखाई दे रहा है, ज्योतिष में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्योतिष और विज्ञान की जो युति है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि पृथ्वी की ओर क्या वाकई कोई मुसीबत पड़ रही है? अंतरिक्ष से जो खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि वहां पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है। सूर्य की सतह पर इस साल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली चुंबकीय विस्फोट हुआ है,
इस धमाके के कारण सूर्य से एक बेहद खतरनाक और विशालकाय सौर तूफान निकला है, जो 1400 किलोमीटर प्रति सेकंड की तूफानी रफ्तार के साथ पृथ्वी की दिशा पर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक इस तूफान की गति और इसकी तीव्रता को देखकर बेहद चिंतित हैं। ये चुंबकीय तूफान पृथ्वी के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र से टकराने वाला है। इस घटना को विज्ञान की भाषा में एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी आधुनिक तकनीक को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अब वो क्या है? ऑरोरा की जादुई रोशनी। इस भयंकर और तूफान का एक दूसरा बेहद खूबसूरत पहलू भी है। वैज्ञानिकों ने इस सौर तूफान को G3 श्रेणी का एक मजबूत तूफान घोषित किया है। इस श्रेणी के तूफान जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो आसमान में रंग बिरंगी रोशनी की चादर बिछ जाती है, जिसे ऑरोरा कहा जाता है। आमतौर पर यह नजारा केवल ध्रुवीय देशों के नॉर्वे या अलास्का में दिखाई देता है। आपको याद होगा कि नॉर्वे या अलास्का में तमाम दुनिया भर के पर्यटक वही रोशनी देखने जाते हैं जो अब दिखाई देने जा रही है। दुनिया के कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में दिखाई देगी। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तूफान की तीव्रता इतनी अधिक होगी कि इसका असर भारत के ऊंचे पहाड़ी इलाके जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के आसमान में भी देखने को मिल सकता है। आसमान में बिखरने वाले ये जादुई रंग जितने खूबसूरत दिखेंगे, उनके पीछे छुपी ऊर्जा उतनी ही विनाशकारी हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है, इसकी ज्योतिष गणना का प्रभाव भी समझने को देखिए। क्या वाकई महायुद्ध छिड़ने जैसी स्थिति है? क्योंकि जब आसमान में इन सितारों से नजरें हटाकर जमीन पर आप देखेंगे, जमीन के हिस्से पे आप नजर डालेंगे, तो आपको इंसान के खून की नदियां बही दिखाई देंगी। मध्य पूर्व से एक बेहद दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत बड़ा और विनाशकारी हमला कर दिया है। अमेरिकी बम वर्षक विमान और मिसाइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, रणनीतिक केंद्रों को निशाना बना दिया है। इस भीषण गोलाबारी से पूरा ईरान दहल उठा है और वहां चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने बयान जारी कर इसे एक बड़ा संदेश बताया है। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में एक पूर्ण विकसित युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसने वैश्विक शांति को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है और कच्चे तेल के बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। भीषण पलटवार, क्योंकि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। अमेरिका के इस विनाशकारी हमले के बाद ईरान ने भी चुप बैठने की बजाय बेहद आक्रामक रुख अपनाया। ईरान की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अखाड़े के 3 प्रमुख देश कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर भीषण मिसाइल हमला किया। ईरान का दावा है कि इन देशों की धरती पर स्थित अमेरिकी सैन्य बेसों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले में किया गया, इसलिए उसने इन ठिकानों का निशाना बनाया। ईरान की तरफ से दागी गई दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिकी अड्डों पर जाकर गिरी, जिसमें वहां भारी भरकम नुकसान हुआ। इस जवाबी हमले ने आग में घी डालने का काम किया और अब खाड़ी के ये तीनों देश भी सीधे तौर पर इस विनाशकारी युद्ध की चपेट में आ चुके हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। धरती पर युद्ध की ये आग सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोस में भी एक बड़ा खूनी खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघते हुए पड़ोसी देश अफगानिस्तान के भीतर एक भीषण मिसाइल हमला किया। यह मिसाइल हमला पाकिस्तान के हमले में अब तक 13 बेगुनाह मारे गए हैं, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली यह घटना है, क्योंकि मरने वालों में 11 मासूम बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा कई महिलाएं और नागरिक गंभीर तौर पर घायल हुए। पाकिस्तान की सरकार और सेना का दावा है कि उन्होंने अफगानिस्तान के भीतर छुपे 26 भारत समर्थित आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन जमीन पर बिखरी मासूम बच्चों की लाशें पाकिस्तान के इन दावों को खोखला कर रही हैं, उसकी कलई खोल रही हैं। पाकिस्तान की सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ।
पाकिस्तान के भीतर और उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में भी हालत बेहद खराब हो चुके हैं। इसी अशांति के बीच पीओके में एक और बड़ी दुर्घटना हुई, जहां पर पाकिस्तानी सेना का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश होकर जमींदोज हो गया। इस दर्दनाक हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार पायलट समेत सभी सैन्य अधिकारी और कर्मियों की मौत हुई। सेना का यह हेलीकॉप्टर उस इलाके में गश्त लगा रहा था जहां पर पिछले कई दिनों से उथल पुथल मची हुई है। इस क्रैश के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना ने पाकिस्तान सेना के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया है और रणनीतिक रूप में उसे एक झटका भी लगा है। विद्रोह, अब पाकिस्तान का विद्रोह देखा जा रहा है, पीओके में विद्रोह देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से नागरिक विद्रोह जैसे हालत बने हुए हैं। वहां की विधानसभा में आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल ये आरक्षित सीटें उन लोगों को दी गई थी जो कश्मीर के अन्य हिस्सों से आकर यहां बसे थे। स्थानीय निवासियों का मानना है कि इससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यहां पर हिंसक रूप ले लिया है, जिसके बाद सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई है। इस भीषण हिंसा में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है। उधर रूस में भी तांडव दिखाई दे रहा है। यूरोप के मैदान से भी तबाही की एक बेहद डरावनी तस्वीर आ रही। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध चल रहा है, अब बेहद खतरनाक और आधुनिक चरण में प्रवेश कर चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के ठिकानों में एक बेहद आधुनिक और विनाशकारी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। इस मिसाइल की रफ्तार और मारक क्षमता इतनी अचूक है कि इसे रोकना यूक्रेन के मौजूदा डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन था। इस हमले के बाद यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो गए। राष्ट्रपति पुतिन का यह कदम पश्चिमी देशों के लिए एक सीधा अल्टीमेटम माना जा रहा है। रूस का जो यूक्रेन पर गंभीर आरोप है, क्योंकि रूस की तरफ से यूक्रेन का एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन की सेना ने उनके एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक संग्रहालय को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमला किया, इसलिए हमने ऐसा किया। इस ऐतिहासिक धरोहर पर हमले के बाद रूस के भीतर सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भारी आक्रोश दिखाई दिया। रूस का कहना था कि यूक्रेन अब न केवल सैन्य ठिकानों पर बल्कि उनकी सभ्यता और इतिहास के प्रतीकों को भी मिटाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो ऐसा करेगा तो हम चुप बैठ नहीं सकते। इस पर अपनी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन जवाब दिया, और जवाब यह दिया है कि ड्रोन हमले में दोनों देशों के बीच की जो नफरत है, उस नफरत को एक स्तर तक पहुंचा दिया है जहां पर से अब कोई वापस नहीं आ सकता, और हमने उसका जवाब भी दे दिया। रूस की तरफ से कड़ा प्रहार किया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, एक और कदम आगे बढ़ती है और बात फिलीपींस तक पहुंच जाती है। जब इंसान जमीन पर एक दूसरे के खून बहाने में मशरूफ है, ठीक उसी वक्त कुदरत ने भी इंसानों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर एक बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पल भर में गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। इस भूकंप के कारण पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर खुले मैदानों की तरफ भागने लगे। कुदरत का यह झटका ये बताने के लिए काफी था कि इंसानी ताकत चाहे जितनी बड़ी हो, प्रकृति के सामने वो हमेशा मौनी ही रहेगी। ये तमाम घटनाओं का जो मैंने जिक्र किया, उसका संबंध अंतरिक्ष के जो ग्रह हैं, ग्रहों की जो कतारें हैं, उनका जो झुकाव है, उन सब से जोड़ते हुए है। वही मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए धरती पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, धरती पर जो आपको विनाशकारी स्थिति दिख रही है, प्राकृतिक प्रकोप दिख रहा है, वो ऐसे ही नहीं है, उसका असर सीधे अंतरिक्ष से।
आगे चलिए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे इन तमाम युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी है, जिसके कारण कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है, बाधित होने के कगार पर है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल महंगा होने का सीधा मतलब क्या है? दुनिया भर में माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिससे हर छोटी बड़ी जरूरतों की चीजें बढ़ जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, दाम बढ़ जाएंगे। शेयर बाजार में भारी गिरावट हो रही है। निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर कर रहे हैं, बाजार से निकाल रहे हैं। देशों से लेकर गरीब देशों तक हर कोई इस आर्थिक मंदी की चपेट में है और इस आर्थिक मंदी की आहट से थर थर कांप रहा है कि पता नहीं कल क्या होगा। यह यूं ही नहीं है, यह ग्रहों का खेल है या महज इत्तेफाक है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। क्या अंतरिक्ष की घटनाओं का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव है? कुछ वैज्ञानिक और खगोलविद ये मानते हैं कि अंतरिक्ष में होने वाली बड़ी खगोलीय घटनाएं और ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं पृथ्वी के वातावरण और मानव व्यवहार को भी प्रभावित करती है। इस समय जब शुक्र, बृहस्पति, शनि और चंद्रमा जैसी महाशक्तियां अंतरिक्ष में एक बेहद करीब और दुर्लभ संयोग बना रही हैं, ठीक उसी वक्त पृथ्वी पर भी महाशक्तियों के बीच का टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा का कोई गहरा प्रभाव है? जब बड़े ग्रह अपनी कक्षा बदलते हैं तो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स और चुंबकीय क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ता है। भले ही असर सूक्ष्म हो, लेकिन पड़ता है, जो शायद भूकंप और सौर तूफानों के रूप में हमारे सामने आता है। हम समझ ही नहीं पाते और यही कारण है कि कई लोगों की बुद्धि भी फिर जाती है। और जब बुद्धि फिरती है तो वही होता है जो हमारे सामने विनाशकारी तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि इन तमाम मिसाइल हमले और हवाई बमबारी और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा पिस रहा है तो वो इस धरती का आम इंसान है, चाहे वो ईरान का नागरिक हो जो रोटी के लिए किश्तें चुका रहा है, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों का बेगुनाही स्थिति हो, या जिनके बच्चे मिसाइल हमले में मारे जा रहे हैं। युद्ध का फैसला वातानुकूलित कमरों में बैठकर नेता और हुक्मरान तो करते हैं, लेकिन उनकी कीमत उन माँ बाप को चुकानी पड़ती है जिनके मासूमों के शव मलबे से निकलते हैं। धरती का यह नजारा बेहद दर्दनाक है। जहां एक तरफ विज्ञान हमें चांद और सितारों तक ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी नफरत हमें आदिम युग की क्रूरता की तरफ धकेल रही है। पाकिस्तान के मिसाइल हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भी रुख कड़ा हो गया है। सीमाई इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं में भारी हथियार और टैंकों की तैनाती शुरू कर दी है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने उनके नागरिक और मासूम बच्चों पर हमला करके एक अक्षम्य अपराध किया है, जिसका बदला वो जरूर लेंगे। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलाबारी होने की खबरें आ रही हैं, जिससे सीमा पर रहने वाले हजारों ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए कि पता नहीं कब क्या हो जाए। दक्षिण एशिया का यह हिस्सा पहले से ही अस्थिर रहा है। अब इस नए मोर्चे पर जो अब खुल गया है, पूरे क्षेत्र में अशांति का एक नया दौर शुरू हो गया है और यह दौर पता नहीं कहां जाकर खत्म होगा। अब जब हम इस हफ्ते के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो 11 और 15 जून के बीच दिखने वाली ग्रहों की मिनी परेड पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। खगोल शास्त्रियों का यह मानना है, ज्योतिषविदों का यह मानना है कि ब्रह्मांड में जब भी ऐसे दुर्लभ नजारे होते हैं तो वे प्रकृति में एक बड़ा संतुलन लाने का प्रयास करते हैं। विज्ञान की भाषा में यह केवल एक गुरुत्वाकर्षण का खेल हो सकता है, लेकिन मानव इतिहास गवाह है कि कभी कभी आपदाओं के चरम पर पहुंचने के बाद ही शांति के रास्ते खुलते हैं। तो क्या बुध, शुक्र और बृहस्पति की ये त्रिमूर्ति धरती के हुक्मरानों के लिए कोई संकेत लेकर आ रही? क्या इन्हें सद्बुद्धि देगी? क्या आसमान का यह अनुशासन इंसानों को अपनी गलतियों को सुधारने और इस खूबसूरत धरती को विनाश से बचाने के लिए प्रेरणा देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन आसमान में ग्रहों का यह अद्भुत और जादुई मेला हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना अनुशासित और कितना खूबसूरत है। वहां पर करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित पिंड भी बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए एक निश्चित ताल, कदम और लय में सदियों से यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उसी ब्रह्मांड में एक छोटे से हिस्से, हमारी इस खूबसूरत नीली धरती पर इंसान ने नफरत और बारूद का ऐसा तांडव मचा रखा है जो उसके अपने वजूद को मिटाने पर तुला है। हम चांद और तारों को निहारने की तकनीक तो विकसित कर सकते हैं, लेकिन अपने बगल में रहने वाले इंसान के दर्द को समझने की संवेदनशीलता खो चुके हैं। जब तक जमीन और मिसाइल्स की गूंज रहेगी, तब तक आसमान की यह खूबसूरती अधूरी रहेगी। तो क्या सिर्फ ग्रहों की कहानी नहीं, यह संतुलन और असंतुलन की कहानी है। ऊपर ब्रह्मांड में करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद ग्रह हमें दिखा रहे हैं कि दूरी होते हुए भी सामंजस्य कितना संभव है, और नीचे धरती पर इंसान बार बार यह साबित कर रहा है कि नजदीक होते हुए भी टकराव वो कितना आसानी से चुन सकता है। सवाल यह नहीं है कि ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, सवाल यह है कि हम उनसे सीख क्या रहे हैं। जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सितारों को मापने और ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने का हुनर तो हम सीख गए, लेकिन अपनी ही धरती पर दो इंसानों के बीच की दूरी को पाटना भूल गए। याद रखिए कि इतिहास गवाह है, जब जब बारूद की ताकत इंसान के विवेक से बड़ी हो जाती है, तब तब सोने की चिड़िया जैसे समृद्ध देश भी मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते हैं, और उसकी कीमत आने वाली नस्लों को 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए किश्तें चुकानी पड़ती हैं। ब्रह्मांड हमें अनुशासन सिखाता है। फैसला हमारा है कि हम सितारों की तरह चमकना चाहते हैं या फिर बारूद की तरह राख में मिल जाना चाहते हैं। समझिए.com में यही समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद कोई संकेत निकल कर आए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।